बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दृष्टि का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। इंडियन गवर्नमेंट में, इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट है और इस गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के एक बड़ी तादाद के लोग जॉब में होते हैं और ये आर्मी का हिस्सा होते हैं। और इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल पड़ता है और जब ये इंडियन आर्मी में हैं तो ये प्रो टू इंडिया रहेंगे। जब तक जॉब में हैं तब तक वो जंग में भी लड़ेंगे, जब वो रिटायर हो जाएंगे तो भी इंडिया पर डिपेंड रहते हैं क्योंकि उनकी पेंशन रहती है और वो लॉयल टू इंडिया हमेशा रहेंगे। उसी तरीके से फिलिस्तीन के तमाम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, इस्टेब्लिश रखने के लिए वहाँ का एक कानून है जो अरब मुल्क में है कि फ़िलिस्तीन के लोगों को आर्मी में जॉब दी जाएगी। तो चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, हर मुल्क में फ़िलिस्तीन के लोग जॉब कर रहे हैं। जब वहाँ जॉब कर रहे हैं आर्मी में तो पूरी तरीके से वो आर्मी की हर ट्रेनिंग से गुजरे हैं, वो पूरी तरीके से कमांडोज हैं और वो हर किस्म की टैकल को, हर किस्म की जंगों को वो झेलने की ताकत रखते हैं। चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, वो हथियार बनाना भी जानते हैं, हथियार चलाना भी जानते हैं, धमाके भी करना जानते हैं और एयरफोर्स के ज़रिए पायलट बन के वो अटैक करना जानते हैं, दूसरे मुल्कों में घुस के भी बॉम्ब गिराना जानते हैं। और जब ये रिटायर होते हैं तो ये अपने मुल्क में चले जाते हैं या जहाँ कहीं भी हों। जब कभी भी इस्राइल, अमेरिका अटैक करेगा तो ये लोग छुट्टी लेकर के परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सिविलिटी को देखते हुए अपने घर चले जाते हैं फ़िलिस्तीन, अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए। तो कुछ लोग इजिप्ट से आ जाएंगे आर्मी वाले, कुछ जो हैं जॉर्डन चले जाएंगे, कुछ सऊदी चले जाएंगे, कुछ ईरान से चले जाएंगे। तो जब जाएंगे हथियार भी लेके जाएंगे और जब रिटायर होंगे तो फुल फ्लेज तौर पे वहीं पर रह के लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक कंप्लीट आर्मी फिलिस्तीन के पास होती है। इस्राइल की तरफ से नेटो के लोग लड़ते हैं, नेटो के रिटायर्ड लोग जो होते हैं वो भी वहाँ जंग लड़ते हैं। ISIS उसने बनाया था, उसको पैदा करने वाले, पालने वाले, क्रिएट करने वाले मूसाद थे और CIA थे। इसमें 70% लोग जो थे वो नेटो के, यूरोपियन नेशन के रिटायर्ड आर्मी प्रोफेशनल्स थे और वो वहाँ लड़ते थे। उसी तरीके से दूसरे अरब मुल्कों में फ़िलिस्तीन के लोग जॉब में हैं, आर्मी में, वो अपने मुल्क के लिए भी लड़ते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो वो घर वापस चले जाते हैं। और इस तरीके से वेल ट्रेन्ड कमांडोज फ़िलिस्तीन के पास होते हैं जो अपने यंगस्टर को भी ट्रेन करते हैं, हथियार बनाना सिखाते हैं, हथियार चलाना सिखाते हैं। और इस तरीके से फ़िलिस्तीन की मदद आर्मी की और हथियारों की जाती है। टनल के ज़रिए उनको खूब सप्लाई हो रहा है आर्म्स और हर कंट्री दे रहा है। सिर्फ एक आध कंट्री जो उछले कूदे दिखावे के लिए कि सिर्फ ये फला कंट्री दे रही है, ये हम ही कर रहे हैं, या ये कहा उड़ाया जा रहा है कि हमास पूरा सलाफी सुन्नी है मगर उनको सिर्फ शिया मदद कर रहे हैं, ईरान मदद कर रहा है, तो ये गलत है। ये सिर्फ एक किस्म से ब्लेम करना है अरब मुल्कों को और ये मकसद ये है कि अपने को बचाना है, अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बचाना है। इसलिए ईरान हुतीज के ज़रिए लड़ रहा है और उनके ज़रिए लड़ रहा है, क्या कहते हैं, हिजबुल्ला के ज़रिए लड़ रहा है। ये दो उसके विंग हैं और हमास को भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि एक कानून के तहत भी, जनरल कानून सबको फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमास के पास, फ़िलिस्तीन के पास एक पूरी ट्रेंड आर्मी होती है। ये कहा जाए कि उनके पास आर्मी नहीं है, ये फुल ट्रेंड कमांडोज हैं और ये हर तरीके से पटक के मारने के लिए तैयार हैं और उनके पास पूरी ट्रेनिंग है और वो पूरी तरीके से वो लड़ रहे हैं। हथियार सब मुल्क दे रहे हैं, हथियार टनल के ज़रिए जा रहा है और उनको खाना पीना रसद हर चीज़ टनल के ज़रिए मिल रही है। इसीलिए इतनी लंबी जंग वो सर्वाइव कर गए
और ये कहा जाए कि इस क्या कहते हैं, अमेरिका रेड सी से भाग गया है। अमेरिका रेड सी से भागा नहीं है, बल्कि अमेरिका को मालूम है कि उसने यूक्रेन के जरिए, यूक्रेन को सपोर्ट करके नाटो और अमेरिका ने रशिया का एक युद्धपोत डुबोया था, और वो उसका बड़े युद्धपोतों में से एक था। और अमेरिका जानता है कि हुतीज के पीछे रशिया है रेड सी में, और अगर उसके हुतीज के जरिए वो अपना बदला जरूर लेगा, वो हमारे युद्धपोत को उड़ा देगा, जितने भी मिलेंगे उनको उड़ा देगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे रशिया कुछ नहीं कर पाया, वैसे ही हम भी हाथ मल कर रह जाएंगे। और ये कहा, जो लोग सोच रहे हैं कि इस्राइल पीछे हट रहा है, इस्राइल पीछे जरूर हट रहा है। उसको मार मार के हमास ने मुंह फुला दिया है, उसका मुंह कूला, हर चीज फूल गया है, बाप 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 कर रहा है वो ग्राउंड फोर्स में। मगर ये ध्यान में रहे कि ये जंग थर्ड फेज में चली गई है, और थर्ड फेज में जाने से पहले उनको अपनी पूरी आर्मी को वापस बुलाना होगा, ताकि वहां पे उनकी आर्मी ना रहे, उनके लोग ना रहें, ताकि वो जैविक हथियार इस्तेमाल कर सकें लार्ज स्केल में। अभी 10-15 दिन पहले उन्होंने फॉस्फोरस के बम आबादी में फेंका था, जो एक्सप्लोर होने के बाद फिजा में फॉस्फोरस फैला रहा था। उसको इनहेल करेगा इंसान तो उसको तकलीफ होगी, बीमारियों में फंसेगा, वो मर जाएगा। इसी तरीके से अब वो वहां से अपनी आर्मी को पूरा निकालने के बाद वहां पे वो जैविक हथियार का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कोई भी काम करेंगे वो डिस्ट्रक्टिव करेंगे, और इस चीज में बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है मुजाहिदीनों को। शुक्रिया।